नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में संजय राउत ऐसे नेता हैं जो हर मुद्दे पर बोलते रहते हैं। उन्हें बड़बोला शिव सैनिक नेता बोला जाता है। लेकिन अब संजय राउत एक ऐसे घोटाले में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात हो रही है पीएमसी बैंक घोटाले की। पीएमसी घोटाले में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत फंसी हुई थी, लेकिन उसमें से निकलने के लिए, उस घोटाले से बाहर आने के लिए संजय राउत ने पहले तो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए, सरकार पर बार बार निशाना साधा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। लेकिन अब ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और उससे अब धीरे धीरे इस घोटाले का कनेक्शन राउत परिवार के तरफ जाएगा और उसमें संजय राउत धीरे धीरे ऐसे फंसते जाएंगे कि फिर उनसे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति ईडी ने हाल फिलहाल में बताई और ये सामने आया कि इस घोटाले से निकलने के लिए संजय राउत ने एक और नया पैंतरा किया और ये पैंतरा था कि जिस पैसे की जांच ईडी कर रही थी कि वर्षा राउत के अकाउंट में जो 55 लाख रुपए आए थे, वो 55 लाख रुपए कैसे आए, कहां पर खर्च हुए और उसका इस्तेमाल किन किन गतिविधियों में किया गया, उस पैसे को 10 सालों बाद वर्षा राउत ने लौटा दिया। और लौटाकर संजय राउत एक नया पैंतरेबाजी करने लगे कि किसी तरह जब ये पैसा ही रिपीट कर दिया गया है तो अब इसकी जांच रुक जाएगी। लेकिन इसकी जांच रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस 55 लाख रुपए के लिए जो लौटाया गया है उसके लिए भी वर्षा राउत ने जो बोला वो ठाकरे से संबंधित है। ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे सिर्फ नहीं, बल्कि ठाकरे मूवी की बात हो रही है। ठाकरे मूवी के पैसे से इन्होंने ये पैसा लौटाया है, 55 लाख रुपए, ऐसा वर्षा राउत का कहना है। वर्षा राउत ने जो रीजन दिया है ईडी के सामने कि आखिरकार ये 55 लाख रुपए लौटाने के लिए पैसे कहां से आए, उसमें उन्होंने बताया कि ठाकरे फिल्म के से उन्हें इसका फायदा हुआ, क्योंकि इसमें राइटर जो थे वो संजय राउत थे और उनको उसके लिए पैसे मिले थे। उसके साथ साथ वर्षा राउत उसके प्रोडक्शन में भी थे, यानी प्रोड्यूसर भी वर्षा राउत थे और वर्षा राउत ने इन ठाकरे फिल्म से जो पैसे मिले उसी पैसे को लौटाया। लेकिन ईडी ने दूसरी थ्योरी भी बताई है। उसने बताया कि 10 साल तक 55 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन वर्षा राउत को दी गई थी और उस पैसे से वर्षा राउत ने दादरी में एक फ्लैट खरीदा था। उस फ्लैट में सिर्फ वर्षा राउत तो नहीं रहेगी, वो संजय राउत के नाम से भी है और वर्षा राउत और संजय राउत का वो फ्लैट में इंस्टॉलमेंट भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब 10 सालों तक 1 रुपया इनको लौटाने के लिए जहमत नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि ये पैसा जो 55 लाख रुपया है वो 2010 और 2011 का है। 2010 में इनके अकाउंट में पैसा कहां से आया था, इसकी बात भी ईडी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है, क्योंकि ये सारा मामला 3,500 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक घोटाले से है। पीएमसी बैंक घोटाले में 3,500 करोड़ में से 95 करोड़ रुपया जो ट्रांसफर किया गया था वो प्रवीण राउत के अकाउंट में किया गया था और प्रवीण राउत ने इस 95 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 60 लाख यानी कि 1.6 करोड़ रुपया अपनी बीबी माधुरी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। माधुरी के अकाउंट में जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया ट्रांसफर हुआ था, उसी पैसे में से 55 लाख रुपया वर्षा राउत के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था और 55 लाख रुपया एक ही किस्त में नहीं बल्कि 2 किस्त में दिया गया था। दिसंबर 2010 में 50 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया था और मार्च 2011 में 5 लाख रुपया और ट्रांसफर किया गया था। ये 2010 और 11 में जो 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे उसके पीछे भी एक थ्योरी है, क्योंकि ये पैसे वर्षा राउत को कोई सामान्य तरीके से नहीं दिए गए थे और ये पैसे जो दिए गए थे वो इंटरेस्ट फ्री लोन था।
यानी कि उस पैसे का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। और माधुरी ने ये पैसा उनको क्यों दिया था? क्योंकि दोनों मिलके कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चला रहे थे, दोनों कई कंपनियों में पार्टनर थे। उसमें से एक कंपनी अवनी कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से माधुरी और वर्षा दोनों की पार्टनरशिप है। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी बात देखें तो वर्षा राउत ने उसमें 5,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया था और 5,000 के कंट्रीब्यूशन के बदले उन्हें 12 लाख का रिटर्न मिला। ये सारा जो मामला था उसके तार कहीं न कहीं घोटाले से जुड़े हुए थे, क्योंकि 2010-11 में वर्षा राउत, माधुरी और उनके पति जो प्रवीण राउत हैं, इन सारा का कनेक्शन संजय राउत से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये 55 लाख रुपया लौटाने से इनको इस परेशानी से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। वर्षा राउत ने 10 साल बाद ये पैसा भी लौटाया है, तो वो पैसा इसलिए लौटाया क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी करना शुरू किया। ईडी का कहना है कि वर्षा राउत के खिलाफ जब पिछले दिसंबर में 4 समन जारी किए गए तो वो आने से कतराती रही। उन्होंने किसी समन का जवाब नहीं दिया और ईडी के सामने पेश होने से वो मना करती रही। लेकिन उस बीच इनके वकीलों ने, इनके चार्टर अकाउंटेंट ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की और इसके लिए पूरा जो तैयार किया गया डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के तैयार करने के पहले ये देखा गया कि इस पैसे का इस्तेमाल जो किया गया है फ्लैट खरीदने में, और उसके बाद वो पैसा फ्लैट में तो खत्म हो गया, तो अब जो उस पैसे को लौटाया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की जाएगी, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद इन लोगों ने पैसा वापस किया 55 लाख रुपया, और 55 लाख रुपया वापस करने के लिए ठाकरे मूवी की कमाई का जिक्र किया, जिसके सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बाद में ईडी के पास भेजे। ईडी के पास जब वो डॉक्यूमेंट्स गया तो ईडी ने उस फ्लैट के बारे में भी जानकारी मांगी, और उसके बाद इनके नेक्सस का पता लगा कि आखिरकार ये पैसा इन्होंने लौटाया क्यों है। क्योंकि जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ उसके बाद दिसंबर में जब फिर से ईडी का समन आया तो 29 दिसंबर के बाद इन्होंने कुछ समय मांगा और 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने की बात कही। लेकिन वो 4 जनवरी को ही ईडी के सामने पेश हो गई। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि वर्षा राउत को पता हो गया था कि ये पैसा मैंने लौटा दिया है, तो इसमें ज़्यादा इंक्वायरी उनसे नहीं होगी। लेकिन जो कड़ियाँ जुड़ते जा रही है उससे लग रहा है कि अब वर्षा राउत और संजय राउत फंसने वाले हैं। जिस तरीके से इस घोटाले के तार वर्षा राउत, माधुरी और उनके पति प्रवीण राउत, अब प्रवीण राउत के 95 करोड़ का ट्रांसफर, उसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपया जो शिवसेना के एक सांसद के माध्यम से शिवसेना में गया है, वो सारा मामला धीरे धीरे ईडी के सामने खुलता जा रहा है। क्योंकि 1000 करोड़ रुपया शिवसेना के एक पूर्व सांसद के एक कंपनी में ट्रांसफर हुआ था इस घोटाले का, और उसकी भी जांच की जा रही है, जिससे शिवसेना की परेशानी बढ़ने वाली है। और संजय राउत भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी पत्नी के माध्यम से ईडी संजय राउत के घर तक पहुंचेगी और इस घोटाले के बाद जो इन लोगों की दूसरे जगहों पर प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच होगी, और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के मामलों की भी जांच की जाएगी। तो इस घोटाले में फंसे संजय राउत जिस तरीके से पैंतरेबाजी कर रहे थे और केंद्र सरकार के ऊपर राजनीतिक बदले की बात कर रहे थे, वो अब फंस गए हैं। अब ईडी का शिकंजा उनके ऊपर कस गया है और राउत परिवार उससे निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। कुछ इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय में ही ईडी अब धीरे धीरे शिवसेना के अंदर इसके तार ढूंढेंगे और शिवसेना के सांसद, विधायक और कई पार्टी के दूसरे मेंबर के साथ साथ हो सकता है कि उद्धव ठाकरे का भी कहीं न कहीं इसमें नाम आ जाए। और इस पूरे घोटाले में अब जो स्थितियां बनी है उसमें संजय राउत का बचना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, और संजय राउत जैसे ही फंसेंगे
शिवसेना के लिए मुसीबतें बढ़ेगी, क्योंकि शिवसेना में जिस तरीके का काम संजय राउत सालों से करते आ रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे किसी न किसी तरह से उनसे जुड़े हैं। तभी शिवसेना की स्थिति कमजोर होने के बावजूद, शरद पवार पर उनके दबाव के बावजूद, कांग्रेस के इतनी धमकियों के बावजूद उद्धव ठाकरे संजय राउत के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि उद्धव ठाकरे को पता है कि संजय राउत जिस तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, एनसीपी के शरद पवार के जाल में फंस के कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस के नेता बार बार संजय राउत और शिवसेना को चेतावनी दे रहे हैं, वैसे में इनकी सरकार गिर सकती है। लेकिन इसके बावजूद वो संजय राउत के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच ऐसे कनेक्शन हैं। संजय राउत के पास उद्धव ठाकरे के कई ऐसे राज हैं जिसके खुलने से ठाकरे परिवार की परेशानी भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।